नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। मैं परसेंटेज से संबंधित चैप्टर की 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। ये मैं आपके लिए चौथा वीडियो लेकर आया हूं। यदि आपने हमारे उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को विजिट कीजिए। चलो आइए आज अपन इस वीडियो पे ही चर्चा करते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से बनते हैं उन क्वेश्चनों की ओर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन है आज का पहला, राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है। परसेंटेज कमी अपन को बतानी है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है। यदि आपने ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन की लैंग्वेज को नहीं समझा तो क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस होते हैं। अब देखिए एक व्यक्ति का नाम तो राम है और एक व्यक्ति का नाम श्याम है। एक तरफ तो राम है और दूसरी तरफ श्याम है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। राम का वेतन 60 श्याम के वेतन से, यानी श्याम का वेतन 100 होगा तो राम का वेतन कितना हो गया होगा 60% अधिक का मतलब 160 हो गया होगा। कितना अधिक है? 60% अधिक है। कौन अधिक है? राम अधिक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है तो बताओ श्याम का वेतन। अब श्याम के वेतन के बारे में पूछा है। श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना, अब से कितना % के बारे में मैंने आपको पिछले भी वीडियो में नोट डलवाया है कि से कितना या जिसके साथ का लगाओ उसका मान नीचे रखना है। तब देखिए अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, श्याम का वेतन। अब श्याम का वेतन कितना है? 100 है। श्याम का वेतन कितना है? 100 है। जो राम के वेतन से कितना कम है? राम के वेतन से कितना कम है? यहाँ पे देखिए कितना कम है, ये 60 कम है। अब परसेंटेज कमी अपन को बतानी है। कितना कम है? 60 कम है। अपन को परसेंटेज कमी अपन को बतानी है तो कैसे सोल्व करना है वो देखिए। हम यहाँ पे 60 कम है, किसका कम है? 60 राम का वेतन कम है, किसके? श्याम का वेतन कम है। श्याम का वेतन कितना है? 60 कम है। किससे कम है? राम के वेतन से, यानी 160 से कम है। इंटू में 100 से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा करेंगे। परसेंटेज कमी अपन को बतानी है। सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। 1 0 से 1 0, फिर और सोल्व कर लीजिए। 2 3 6, 2 8 16, फिर और काटिए। इसको 4 से कट सकता है। 4 दूनी के 8, ये 25 बार कट जाएगा तो 25 थी 75। 75 में 2 का भाग देंगे। परसेंटेज चिन्ह ऐसे कैसे है, अभी भी भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 3 के 6, 2 3 के 6, बच गया 1, 2 7 14, फिर बच गया 1, तो 1/2 37 सहित 1/2%। यही अपना क्या है? आंसर है। ऑप्शन के अनुसार यदि आंसर परसेंटेज रूप में दे रखा है, इस रूप में दे रखा है तो इस रूप में, भिन्न रूप में। यदि पॉइंट रूप में दे रखा हो तो पॉइंट रूप में अपन निकाल लेंगे। तो आंसर आया 37 से 1/2%। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है। राम का वेतन श्याम के वेतन से 60% अधिक है कि नहीं है? तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन से कितना % कम है। तो बताना है श्याम का वेतन कितना कम है, राम के वेतन से 60 कम है। परसेंटेज कमी अपन को बतानी है। किसके वेतन से? राम के वेतन से। जिसके साथ राम के वेतन से कितना लगा हो या जिसके साथ का लगा उसका मान नीचे रखा है, यानी राम का मान नीचे रखा है। परसेंटेज के लिए 100% से गुणा किया, सोल्व किया है। 75/2% आया है। इसको भी भाग दिया है तो भाग देने पर 37 से 1/2% अपना आंसर आया है। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अभी देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है। तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना % है। ये क्वेश्चन में अपन से पूछा है तो कैसे सोल्व करना है इस क्वेश्चन को वो देखिए। क्वेश्चन कह रहा है राम का वेतन, एक व्यक्ति का नाम राम है। राम का वेतन श्याम के वेतन का, यानी कि श्याम के वेतन का मतलब गुणा 60% है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो बताना है कि श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना % है। पहले इस परसेंटेज चिन्ह को हटा लेंगे यहाँ से। परसेंटेज चिन्ह को हटा लीजिए यहाँ से, तो बट्टे में 100 लगा लेंगे और इसको सोल्व कर लेंगे थोड़ा सा। 2 3 के 6 और 2 5 को 10। इसका मतलब हो गया जो गुणा वाला मान है उसका मान नीचे होता है
और जो बराबर वाला मान होता है ऊपर होता है। इसका मतलब राम का तो 3 भाग है, श्याम का 5 भाग है। क्वेश्चन में जैसा पूछा है वैसा ही आंसर देना है। जिसके साथ का लगा हो उसका कितना परसेंट लगा हो उसका मान नीचे रखना है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है श्याम का वेतन। अब श्याम का वेतन अपन को देखिए, श्याम का वेतन के बारे में पूछा है तो श्याम का वेतन यहाँ कितना है, 5 है। श्याम का वेतन 5 है। जो राम के वेतन का वेतन यहाँ से कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। परसेंटेज मान अपन को बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे। 100% से ही गुणा करना है अपन को, केवल 100 से गुणा नहीं करना है। देखिए अब इसको सोल्व कर लीजिए तो ये कितना हो गया है, 500 हो गया है। परसेंटेज का चिन्ह ऐसे कैसे, बट्टे में 3 है। इसको सोल्व कीजिए, भाग दीजिए। 3 एकम 3 बच गए 2, 3 6 18, फिर बच गए 2, फिर 3 6 18, फिर बच गए 2, फिर 3 6 18। तो इस तरह से ये चलता ही जा रहा है। तो ये परसेंटेज वैल्यू अपने पास आ गई 166.66% अपना आंसर आया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% है, तो बताओ श्याम का वेतन राम के वेतन का कितना परसेंट है। क्वेश्चन इस लैंग्वेज में है, राम का वेतन श्याम के वेतन का 60% का मतलब गुणा है। अब राम का वेतन परसेंटेज चिन्ह को हटाया, बट्टे में 100 लगा लिया है। राम का वेतन अब देखिए इसको सोल्व किया तो राम का वेतन तो 3 है, गुणा वाला मान नीचे होता है, बराबर वाला मान ऊपर होता है। क्वेश्चन में पूछा है श्याम का वेतन, तो श्याम का वेतन क्या है, 5। राम के वेतन का कितना परसेंट है वो अपन को बताना है, तो 166.66% अपना आंसर आया है। तो ये क्वेश्चन दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, एक ही नहीं है, तो इसलिए आंसर अलग अलग आया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं। क्वेश्चन तीसरा है, यदि y का 90% x हो तो x का कितना प्रतिशत y है। ये क्वेश्चन बहुत ही छोटा लग रहा है, लेकिन लैंग्वेज को नहीं समझा क्वेश्चन की को तो आंसर बिल्कुल नहीं आएगा ऐसे क्वेश्चनों का। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है वो ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन कह रहे हैं y का 90%, अब y का 90%, y का मतलब गुणा, y का 90% क्या है, x है। y का 90% x है। यहाँ तक तो क्वेश्चन ये कह रहा है। अब आगे कह रहा है उसको बाद में हल करेंगे, पहले इसका ही सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो y का 90%, अब y का 90% को परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे, बट्टे में 100 लगा लेंगे, बराबर में x चल रहा है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, और कट सोल्व हो रहा है क्या, और सोल्व हो रहा है क्या, तो और सोल्व नहीं हो रहा है। तो अब देखिए आगे, अब क्वेश्चन को जैसी लैंग्वेज में कह रहा है। अब इसका मतलब क्या हो गया, जो गुणा वाली वैल्यू है उसका मान नीचे है, और जो बराबर वाली वैल्यू है उसका मान नीचे है। इसका मतलब है y की वैल्यू तो 10 है और x की वैल्यू क्या है, 9 है। अब देखिए इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आगे क्वेश्चन कह रहा है x का कितना प्रतिशत y है। अब क्वेश्चन में कह रहा है x का कितना प्रतिशत, तो x का कितना प्रतिशत y है, तो जिसके साथ का लगा हो का कितना प्रतिशत कह रहा है तो उसका मान नीचे रखना है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे देखिए यानी x का मान कितना है, 9 को तो नीचे रखना है, 9 को तो नीचे रखना है, और y की वैल्यू 10 है, तो y कितना है वो अपन को बताना है, और कि परसेंटेज मान बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे। तो कर दीजिए 100% से गुणा, तो ये कितना हो गया, 1000 हो गया है, 1000% हो गया। बट्टे में 9 है तो 9 से भाग दे देंगे, तो भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 9 एकम 9, बच गया 1, 9 एकम 9, फिर बच गया 1, फिर 9 एकम 9, फिर बच गया 1, फिर पॉइंट लगा लेंगे, फिर 9 एकम 9, इस तरह से चलता ही जाएगा। तो इसका मतलब 111.11% यही अपना क्या है, आंसर है। और देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया गया है। y
मल्टीप्लाई 90%, यानी कि y का 90% x है तो y मल्टीप्लाई 90% कितने बराबर है, x के बराबर। परसेंटेज इनको हटाया, बट्टे में 100 लगाया है। देखिए x की वैल्यू तो 9 हो गई है, y की वैल्यू 10 हो गई है, तो इसका मतलब x का जिसके साथ का लगा हो उसका मान नीचे रखा है। x की वैल्यू 9 है तो इसका मान नीचे रखा है, 10 ऊपर है, क्योंकि y के बारे में पूछा है उसका मान ऊपर ही रखना है हमेशा। तो 100% से गुणा कर दिया है परसेंटेज वैल्यू बताने के लिए। तो इसको सोल्व किया तो 11.11% अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ से पूछा गया है, किस टाइप का क्वेश्चन है ये देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सिनेमा हॉल का टिकट दर में 20% की कमी करने के बाद दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो जाती है, तो बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा। परसेंट प्रभाव का क्वेश्चन है, तो इसको दो तरीके से सोल्व करना बताऊंगा। आप देखो कोई से भी तरीके से सोल्व कर सकते हो। एक तो सूत्र रूप होता है परसेंट प्रभाव का सूत्र, जो मैं पिछली वीडियो में भी चर्चा कर चुका हूं। अनुपात समानुपात के चैप्टर में 1-2 क्वेश्चन कराए थे परसेंट प्रभाव के। तो परसेंट प्रभाव है, तो परसेंट प्रभाव का सूत्र मैंने आपको बताया था 100 प्लस माइनस का a, 100 प्लस माइनस का b बटे में 100। इस परसेंट प्रभाव से भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है। अब देखिए परसेंट प्रभाव अपन को बताना है तो सोल्व कीजिए इस क्वेश्चन को। तो 100, अब देखिए कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो प्लस का चिन्ह काम में लेंगे। तो इसमें क्या है 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो कमी के लिए माइनस का चिन्ह कर दिया, ठीक है। अब वृद्धि हो रही है तो बाद में दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हुई है तो प्लस का चिन्ह काम में ले लिया है, और बट्टे में 100 ऐसे कैसे रख लिया है, तो ये परसेंट प्रभाव निकलेगा। तो यहाँ पे सोल्व कर लेते हैं इसे। तो इसको सोल्व कीजिए। 100 में से 20 गए तो 80 बचा, 100 में 30 जोड़ दिया तो 130 हो गया, बट्टे में 100 है, 100 लगा दिया। 1 0 से 1 0, इस 1 0 से 1 0। 13 इंटू 8 करेंगे तो कितना आएगा, 13 दूना 26, 13 3 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 इंटू 104 होता है। 104 मतलब 100 से कितना अधिक है, ये 4% अधिक है। 4% की क्या हुई है, परसेंट प्रभाव में वृद्धि हुई है। 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, परसेंट प्रभाव का क्वेश्चन है तो इस तरह से इस परसेंट प्रभाव का सूत्र काम में लिया है, उससे सोल्व किया है तो आंसर क्या आया है, 4%। अब बहुत से विद्यार्थी ये कहते हैं कि सब हमको सूत्र याद नहीं होता है, सूत्र याद नहीं होता है, तो आपको बेसिक तरीके से मैं कैसे कराता हूँ, इस क्वेश्चन को देखिए, वो क्वेश्चन भी देखिए किस तरह से क्वेश्चन को कराता हूँ मैं। देखिए मैंने आपको परसेंटेज चैप्टर में परसेंटेज वैल्यू को मैंने भिन्न रूप में बदलना सिखाया है। तब देखिए यहाँ पे देखो, एक तरफ तो आपको टिकट दर दे रखी है, टिकट की दर दे रखी है, टिकट दे रखे हैं, और दूसरी तरफ क्या दे रखा है, दर्शकों की संख्या दे रखी है, दर्शक। अब देखिए परसेंटेज वैल्यू दे रखी है, 20% की क्या हो रही है, कमी हो रही है, तो 20% का भिन्न रूप में मान क्या होगा वो चेक कर लीजिए। 20% का भिन्न रूप में मान देखिए, परसेंटेज इनको हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे तो भिन्न रूप में मान क्या आ गया है, 1/5 आ गया है। इसी प्रकार दर्शकों की संख्या है, दर्शकों की संख्या ये तो टिकट के अनुसार है, और ये क्या है, दर्शक है। अब दर्शक के लिए 30% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, दर्शक। अब दर्शक है 30% की वृद्धि हो रही है, 30% को अपन भिन्न रूप में मान बताइए, 30% का भिन्न रूप में मान, परसेंटेज इनको हटाएंगे, बट्टे में 100 लगाएंगे, 1 0 से 1 0, तो यानी 3/10, 3/10 क्या है, ये दर्शक है, तो 3/10। अब इसका भिन्न रूप का मान मैंने कहा था नीचे वाले मैंने टोटल वैल्यू को बताती है, यानी 5 में से 1 की कमी हुई है, यानी कि पहले टिकट दर में क्या हुई, 20% की कमी हुई है, तो 20% का भिन्न रूप में मान है 1/5। अब इसका मतलब क्या है, पहले क्या था मान और अब क्या हो गया है, अब क्या हो गया है वो देखिए, चेक कीजिए यहाँ से। 20% की कमी यानी पहले 5 था और 1 की कमी हो गई है, 1 की कमी हो गई है, तो हो कितना गया होगा, अब 4 हो गया होगा। दर्शकों की बाद में दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि होती है, 30% का भिन्न रूप में मान कितना है, 10 है।
10 है, 30% का भिन्न रूप में मान 10 है, तो 3 की वृद्धि हो गई है, तो 3 की वृद्धि हो गई होगी तो कितना हो गया होगा, अब 13 हो गया होगा। अब देखिए अपन को अब बताना क्या है कि बताओ अब सिनेमा हॉल की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। तो आय अपन को यहाँ से ज्ञात हो जाएगी, यानी कि टिकट और दर्शकों की संख्या को गुणा कर देंगे तो आय तो प्राप्त होगी। तो थोड़ा सा इसको काटा पीटी कर लेते हैं, इस तरह से इसको काट लेते हैं भिन्न रूप को। तो 2 दूनी के 4 और 2 पंजे 10। अब इसको इससे गुणा करेंगे तो कुल आय नहीं आ जाएगी 50 25। तो पहले आय 25 थी, तो अब आय कितनी हो गई है, 13 दूना का 26, यानी कितने की वृद्धि हो गई है आय में। पहले 25 थी, अब कितनी हो गई है, 26 हो गई है, 26 हो गई है आय। तो वृद्धि कितने की हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। वृद्धि 1 की हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 25 से बढ़कर 1 हो गया है, यानी कि आप परसेंटेज वैल्यू अपन को बतानी है, परसेंट प्रभाव बताना है अपन को। तो कैसे बताना है, 1 की वृद्धि हुई है तो 1 को तो ऊपर रख लिया, किस में वृद्धि हुई है, 25 में वृद्धि हुई है। परसेंटेज प्रभाव बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे, 100% से गुणा किया तो 25 चौके 100, यानी कि 4% अपना आंसर आया है। 4% की ही वृद्धि अपन ने पहले क्वेश्चन में बेसिक तरीके से सोल्व किया था, तो उसमें भी 4% की वृद्धि हुई थी, सूत्र रूप से किया था। तो इससे भी कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 4% की ही वृद्धि हो रही है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, परसेंटेज मान को भिन्न रूप में बदला तो 1/5 आया। इसके इसी प्रकार दर्शकों के परसेंटेज मान को भिन्न रूप में बदला तो 3/10 आया। तो अब देखिए, अब देखिए, अब ये देखिए 1 मिनट, तो टिकट है, तो पहले टिकट कितने थे, अब भिन्न रूप में पहले टिकट 5 थे, तो अब कितने हो गए हैं, 4 हो गए हैं। तो दर्शक कितने थे, दर्शक अब पहले 10 थे, दर्शक पहले 10 थे, तो अब दर्शक कितने थे, 10 थे, तो अब 3 की वृद्धि हो गई है तो 13 हो गए हैं। तो अब ये आय है, अब आय किस तरह से प्राप्त हुई है वो देख लेते हैं, एक बार यहाँ पे देख लेते हैं नीचे। देखो आय देखो 5 गुणा इसको 16 किया है, तो पहले तो 5 गुणा 5 किया तो 25 आ गई है आय, और इसको 16 किया है तो 13 दूना का 26 आ गई है आय। तो अब 25 से बढ़कर कितनी हो गई है आय, 1 बढ़ गई है, यानी 1% की क्या हो गई है, वृद्धि हो गई है। तो 1 की वृद्धि हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 25 पर वृद्धि हुई है, 1 बढ़ा है जो 25 के कारण बढ़ा है। तो परसेंटेज प्रभाव बताना है, 100% से गुणा किया, आंसर कितना आया, 4% अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना किस टाइप का यहाँ से बनता है। क्वेश्चन 5वां है, चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी गई और बाद में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो चेतन की मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। वही परसेंट प्रभाव का क्वेश्चन है, इसको चाहे परसेंट प्रभाव के सूत्र से कर लीजिए चाहे बेसिक तरीके से कर लीजिए। तो अब देखिए बेसिक तरीके से करना बता देता हूं मैं भी एक। तो देखिए मजदूरी में 20% की क्या हो रही है, कटौती हो रही है। प्रारंभ में तो कटौती हो रही है तो 20% है, तो पहले 20% का भिन्न रूप में मान क्या होगा वो चेक कर लेते हैं। 20% का भिन्न रूप में मान क्या होगा, यानी 1/5 हो गया है, तो उस 20% का भी भिन्न रूप में मान 1/5 ही होगा। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। पहले मजदूरी में क्या हो रही है, पहले और अब, पहले क्या था और अब क्या है। देखो चेतन की मजदूरी में 20% की कटौती कर दी जाती है। 20% की कटौती का मतलब 1/5, यानी पहले 5 था तो अब 1 की कमी हो गई है, तो कितना हो गया होगा, 4 हो गया होगा। आगे देखिए क्वेश्चन को, और बाद में 20% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, यानी पहले 5 था तो अब बढ़कर कितना हो गया होगा, 6 हो गया होगा, 1 की वृद्धि हो गई है। इसे ही सोल्व कर लीजिए। तो इसे ही सोल्व कर लेंगे तो इसका मतलब है पहले क्या था अब क्या हो गया, पहले क्या था अब क्या हो गया। तो इसका मतलब हो गया कि इसकी आय कितनी हो गई, अब वेतन, आय या वेतन कितना हो गया होगा वो देख लिए।
इसको इससे गुणा कर देंगे तो पहले की आय आ जाएगी, तो पहले की आय कितनी आ गई है 25। इसको इससे गुणा कर देंगे तो 6 चौक 24, तो ये आपकी आय है कि पहले की आय है, पहले का वेतन तो ये बन रहा था और अब का वेतन ये बन रहा है 24। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, 25 से घटकर कितना हो गया है 24 हो गया, यानी एक की क्या हो गई है कमी हो गई है, एक की क्या हो गई है कमी हो गई है। तो इसका परसेंटेज वैल्यू अपन को बताना है, कमी किस में हुई है 25 में कमी हुई है, कितने की कमी हुई है एक की कमी हुई है, तो एक की कमी हुई है, किस पर कमी हुई है 25 में से कम हुआ है, वो हुआ है जो परसेंटेज वैल्यू बताना है तो 100% से गुणा कर देंगे तो कितना आया 100, 25 चौके 100, यानी 4% की क्या हुई है कमी हुई है, 4% की कमी हुई है, माइनस का चिन्ह का मतलब कमी या हानि। ठीक है, तो आप एक क्वेश्चन को पढ़कर ऐसे सोच रहे हैं पहले तो 20% की कटौती होगी, बाद में 20% की वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब तो ये होना चाहिए कि कोई भी 0% की वृद्धि हुई है कमी हुई है, कोई भी परसेंटेज प्रभाव नहीं पड़ा उसका। आंसर आप पहले ही के ऑप्शन में 0% मिलेगा तो 0% नहीं करना है, इसका आंसर आएगा परसेंट प्रभाव से आंसर आएगा, तो इसका परसेंट प्रभाव क्या आया आंसर 4% अपना आंसर आया है। इस तरह से अपन ने क्वेश्चन को सोल्व किया है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से परसेंट प्रभाव से बनते हैं उनके भी सोल्व कर लेते हैं। क्षेत्रमिति के क्वेश्चनों में भी इनकी चर्चा होगी। तो किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तथा क्षेत्रफल में परसेंट परिवर्तन ज्ञात करो, वही परसेंट प्रभाव अपन को बताना है। तो इसको देखो अपन परसेंट प्रभाव के सूत्र से भी कर लेते हैं और सादा सा सूत्र से भी कर लेते हैं। परसेंट प्रभाव का सूत्र क्या होता है 100 प्लस माइनस का a इंटू 100 प्लस माइनस का b बटे 100। तो इसको परसेंट प्रभाव के सूत्र से भी सोल्व कर लेते हैं, कर लीजिए। तो देखो 40% की वृद्धि हो रही है, 40% की वृद्धि हो रही है, तो वर्ग की भुजाएं कितनी होती है, वर्ग की चारों भुजाएं समान होती हैं वर्ग की, तो यानी ये भुजा जितने की होगी उतनी ही भुजा ये x की है तो ये भी x की होगी, ये भी x की होगी, ये भी x की होगी। क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो इसमें लंबाई भी x है चौड़ाई भी x है, तो x गुणा x यानी भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है ये 40 को अपन 2 बार ही क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो 40% को 100 में 2 बार बढ़ा गया है, तो 40% को इसमें 2 बार जोड़ दिया है बट्टे में 100। सोल्व कर लीजिए इसे। सोल्व किया तो 140 हो गया है, ये भी 140 हो गया है, बट्टे में 100 लगा लिया है, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 14 गुणा 14 करेंगे तो 196 आया। ये 100 से कितना अधिक है 96 अधिक है, कितना अधिक है 96 अधिक है, तो 96% की क्या हुई है इसमें वृद्धि हुई है। तो यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। तो ये परसेंट प्रभाव के सूत्र से तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व किया है, परसेंट प्रभाव का सूत्र लगाया और इस तरह से अपने सोल्व किया। अपन कह रहे हैं कि भाई परसेंट प्रभाव से नहीं करें और अपन बेसिक तरीके से इससे करें, तो इससे देखो कैसे सोल्व करेंगे। देखो इससे भी 96% आता है कि नहीं आता है। तो ये तो अपन को भुजा दे रखी है, तो भुजा दे रखी है तो भुजा का परसेंटेज वैल्यू अपन को बता रखा है। भुजा परसेंटेज वैल्यू भुजा की कितनी है 40% है, तो इसको भिन्न रूप में मान निकाल लीजिए, बट्टे में 100 लगा लीजिए। भिन्न रूप में मान कितना आ गया है 2 दूनी के 4 2 पंजे 10 यानी 2 बट्टे का 5 आ गया है। यानी कि भुजा पहले क्या थी और अब क्या हो गई है वो देखिए। पहले तो भुजा कितनी थी 5 थी और 2 और बढ़ गई है, 2 बढ़ी गई है। क्यों बढ़ाई गई है, ये 40% बढ़ाई गई है, तो इसका मतलब पहले 5 थे तो अब 2 बढ़ गई है, तो कितनी हो गई होगी 7 हो गई होगी। अब बात कर रहे हैं तो तब क्षेत्रफल पर प्रभाव बताना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर, यानी कि ये भुजा है ये a, इसका ही स्क्वायर होता है क्षेत्रफल। तो इसका मतलब 5 का वर्ग क्या हो गया 25 हो गया है, 7 का वर्ग क्या हो गया 49 हो गया है। अब देखिए परसेंटेज प्रभाव अपन को क्षेत्रफल में बताना है, तो क्षेत्रफल 25 से बढ़कर कितना हो गया है 49 हो गया है। 25 से बढ़कर कितना हो गया है 49 हो गया है। पच्चीस से बढ़कर क्या हो गया है 49 हो गया है। तो अब देखिए कितना बड़ा है ये 25 से बढ़कर 49 हो गया, तो कितना बड़ा है, तो इसका मतलब हो गया ये 4 यानी 24 बड़ा है। कितना बड़ा है 24 बड़ा है। किस पर बड़ा है 25 पर बड़ा है, यानी 25 से बढ़कर कितना हो गया है 24 बड़ा है, जो 25 के कारण बड़ा है।
तो परसेंटेज प्रभाव अपन को बताना है, तो इसको सोल्व कीजिए। 25 चौके 100, इसको इससे गुणा कर दीजिए। 4 चौक 16, बच गया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, यानी 96% की ही वृद्धि हुई है। 96% की वृद्धि यानी लाभ हुआ है, यानी 96% की क्षेत्रफल में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। इस तरह से भी अपन ने इस क्वेश्चन को सोल्व करना सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन था। तो अपन ने पहले क्या थी भुजा, पहले परसेंटेज वैल्यू को भिन्न रूप में चेंज किया, परसेंटेज वैल्यू को भिन्न रूप में माना है। 2/5, पहले 5 थी तो अब 2 बढ़ गई है, 2 बढ़ गई है तो कितने हो गए हैं, 7 हो गए हैं। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। 5 का वर्ग कर दिया 25, 7 का वर्ग किया तो 49 हो गया है। 25 से बढ़कर कितना हो गया है, 49 हो गया है। कितना बढ़ा है, 24 बढ़ा है। 24 बढ़ा है जो किस पर बढ़ा है, 25 पर बढ़ा है। परसेंटेज वैल्यू बतानी है, 100% से गुणा किया है ये, तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 96% की अपन को वृद्धि हुई है। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से कैसे कैसे पूछे गए हैं। अब देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 37 से 1/2% बढ़ाई जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परसेंटेज परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो परसेंट प्रभाव का ही क्वेश्चन है ये। तो कैसे सोल्व करते हैं, अपन ने सोल्व करना सीख लिया है पहले भी। अब देखिए आयत की लंबाई, अब लंबाई की बात कर रहा है तो लंबाई को मैंने एल से डिनोट कर दिया, तो इसका भिन्न रूप में मान ज्ञात कर लेते हैं पहले। तो 37 से 1/2% का, तो भिन्न रूप में मान ज्ञात करेंगे। 37 दूना 2, 37 दूना 74 और 1 75, 75/2। परसेंटेज चिन्ह को हटा देंगे तो बट्टे में 100 लगा लेंगे, तो इसका भिन्न रूप में मान क्या आ गया, 25 75, 25 चौके 100, यानी कि 3/8 इसका भिन्न रूप में मान आ गया है। ठीक है, तो अब देखिए इसका मतलब क्या है, पहले जो लंबाई थी 8 थी तो अब बढ़ गई है, जो 3 बढ़ गई है तो बढ़कर कितनी हो गई होगी लंबाई। देखो लंबाई एक तरफ तो अपन यहाँ पे लंबाई लिख देते हैं, एक तरफ होती है बड़ा यानी चौड़ाई लिख देते हैं। लंबाई पहले 8 थी पहले और अब, पहले क्या थी 8 थी तो अब 3 बढ़ गई है, 3 बढ़ी गई है क्योंकि 37 से 1/2% बढ़ी है, तो 8 से बढ़कर 3 बढ़ गई है तो कितना हो गया होगा, 8 और 3 11 हो गया होगा। अब बड़ा, अब कह रहा है चौड़ाई के बारे में परसेंटेज देख लेते हैं। बड़ा, इसका परसेंटेज वैल्यू दे रखा है 20%, इसका भिन्न रूप में मान क्या होगा वो देख लेते हैं, यहाँ से चेक कीजिए। इसका भिन्न रूप में मान देखिए 1/5 होता है इसका भिन्न रूप में मान। इसका मतलब है 5 था पहले और 1 की क्या हो गई है, कमी हो गई, यानी 20% की कमी हो गई, यानी 1 की कमी हो गई है। पहले 5 था तो और अब 1 कम हो गया है तो कितना हो गया होगा, 4 हो गई होगी उसकी चौड़ाई। अब बात पूछिए अपन से क्षेत्रफल की बात पूछी है यहाँ पे, तो क्षेत्रफल क्या होता है, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल के बारे में बात कर रहा है। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणा चौड़ाई L × B। ठीक है, लंबाई गुणा चौड़ाई करना है अपन को। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा है तो काट लेते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, और 16 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। अब देखिए लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कर लेते हैं, यानी 2 × 5 करेंगे तो 10 हो गया है, इसको किससे गुणा करेंगे तो 11 हो गया है। अब देखिए कितना बढ़ गया है ये क्षेत्रफल, 1 बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 1 बढ़ा है। क्या बढ़ा है, 1 बढ़ा है। ये 10 से बढ़कर 1 बढ़ गया है, यानी कि 1 था पहले, 1 की तो वृद्धि हुई है। किस पर हुई है वृद्धि, 10 पर हुई है वृद्धि। परसेंटेज वैल्यू बतानी है तो 100% से गुणा कर लेंगे अपन इसे। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, कितना हो गया, 10% को 1 से गुणा करेंगे तो 10% ही अपना आंसर आ चुका है। तो यानी 10% की क्या हुई है, उसमें परसेंटेज परिवर्तन हुआ। किसमें परिवर्तन हुआ है, क्षेत्रफल में परिवर्तन हुआ। जो परिवर्तन हुआ है, जो बढ़ा है घटा है, तो यहाँ पे भी देखो बढ़ा है, तो इसका मतलब ये वृद्धि हुई है 10% के क्षेत्रफल में। क्या हुई है, वृद्धि हुई है। देखिए एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन,
अपन को आयत की लंबाई का परसेंटेज वैल्यू दे रखा है, इसको भिन्न रूप में चेंज किया तो 3/8 आया है। और चौड़ाई दे रखी है जो 20% दे रखी है, 20% की कमी दे रखी है, तो भिन्न रूप में मान आया है 1/5। इसका मतलब पहले लंबाई क्या थी, 8 थी, और तो अब बढ़कर कितनी हो गई है, 3 बढ़ गई है, तो 11 हो गई है। पहले कितना बड़ा था, पहले 5 था और 1 की कमी हो रही है, तो फिर चौड़ाई कितनी हो गई है, 4 हो गई है। इसे कट रहा है तो काट लेते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। फिर इसको क्षेत्रफल बताना है तो लंबाई गुणा चौड़ाई यानी कि 2 गुणा 5 यानी 10, फिर 11 गुणा 1 किया तो 11 आ गया। तो लंबाई गुणा यानी क्षेत्रफल कितना आया है, 10 से पहले 10 था, तो अब कितना हो गया है, 11 हो गया। कितनी वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि हुई है। 1 की वृद्धि हुई है, किस पर वृद्धि हुई है, 10 पर वृद्धि हुई है 1 की। तो इंटू में 100% से गुणा कर दिया परसेंटेज प्रभाव के लिए, तो प्लस यानी कि 10% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। प्लस का चिन्ह क्योंकि बड़ा है तो प्लस का चिन्ह लगाएगा यानी वृद्धि हुई है। तो इस तरह से इसका आंसर आया 10%। और देखिए क्वेश्चन यहाँ से किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, पढ़ने की संभावना है। देखिए किसी परीक्षा में 93% छात्र क्या होते हैं, उत्तीर्ण होते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है, उत्तीर्ण हो रहे हैं। यदि 259 छात्र अनुत्तीर्ण हो जाते हैं यानी फेल हो जाते हैं, ये तो पास हो रहे हैं वो फेल हो रहे हैं 259 छात्र। तो छात्रों के अपन से कुल संख्या अपन से पूछी है, टोटल संख्या पूछी है। तो मान लिया अपन ने, माना क्या माना, टोटल संख्या मान ली, टोटल संख्या अपन ने मान ली है 100। माना छात्र कितने हैं, टोटल 100 है। तो अब 93% तो क्या हो गई है, फेल हो गई, सॉरी 93% के क्या हो गए, पास हो गई है। 93% क्या हो गए, पास। पास कितने हुए हैं, 93% पास हुए हैं। और फेल कितने हुए हैं, फेल देखिए, फेल कितने हुए हैं, जब 93% पास हो गए हैं तो फेल कितने हुए होंगे, 7% फेल हुए होंगे। तब देखिए फेल हुए हैं, उत्तीर्ण छात्रों की संख्या अपन को दे रखी है, तो इसका मतलब ये परसेंटेज वैल्यू इस परसेंटेज इस वैल्यू के बराबर है। तो इस वैल्यू के बराबर है यानी 259 के बराबर है। ये 7 की वैल्यू इस 259 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी यहाँ से, 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। तो 7 का भाग लग जाएगा। अब टोटल वैल्यू से अपन गुणा कर दे, टोटल वैल्यू कितनी मानी है, 100 मानी है अपन ने, तो 100 से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो काटिए इसे, तो काटेंगे तो क्या आएगा, 7 से इसको काटिए, 25 को 7 या 21, 4 28 तो ज़्यादा हो जाते हैं, तो 7 या 21 आया है, 7 या 21 आया है। ऊपर अपने यहाँ पे 4 लिख लिया है, यहाँ पे 4 लिख लिया है, तो 4 लिख लिया है तो कितना हो गया, 49। तो 7 7 49 हो गया है, 7 7 49 हो गया है। 7 या 21 बच गए 4 पे, 7 7 49 और 2 जीरो अपने पास ये है टोटल संख्या। यानी टोटल अपने पास विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ गई है, 3700 विद्यार्थी आ गए हैं, 3700 विद्यार्थी। टोटल कितने विद्यार्थी थे, 3700 तो विद्यार्थी इस परीक्षा में क्या कर रहे थे, बैठे थे। तो एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में 93% छात्र तो उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए हैं और 259 छात्र अनुत्तीर्ण हुए यानी फेल हो गए हैं। तो फेल का परसेंटेज कितना है, 7%। तो ये फेल का परसेंटेज वैल्यू है, ये संख्यात्मक मान है 259। तो एक यूनिट की वैल्यू आई है 259/7 यानी टोटल वैल्यू से गुणा कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। तो 7 का भाग इसमें दिया तो 7 या 21 होता है, बच गए 4, 7 7 49, 2 जीरो और लगा दी है, तो 3700 विद्यार्थी अपनी टोटल संख्या आई है। यही अपना आंसर आया है। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के यहाँ से पूछे गए हैं, उनकी और चर्चा कर लेते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ से बनता है। क्वेश्चन 9 है अपना, किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक यानी पास मार्क 33% है। अंशुल ने 160 अंक प्राप्त किए हैं परंतु वह 38 अंक से क्या होता है, फेल हो गया है। तो बताओ अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए।
तो ये अपन से क्वेश्चन में पूछा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं वो देख लीजिए। अपन को देखो पास मार्क दे रखे, जो कितने दे रखे, उत्तीर्णांक 33%। तो पास मार्क कितना दे रखा है, 33%। आगे देखिए अंशुल ने कितने अंक प्राप्त किए, 160 अंक प्राप्त किए। 160 अंक क्या करे, प्राप्त किए। लेकिन वो अंशुल है जो 38 अंक से फेल हो जाता है। यदि उस अंशुल के 38 अंक और आ जाते तो उसके पास मार्क के बराबर नंबर नहीं आ जाते क्या, आ जाते। तो 38 अंकों से फेल हुआ है, यदि उसे 38 अंक और आ जाते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर नहीं ले आता क्या। यानी 38 को 160 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 198 आ गया है। तो ये पास मार्क के बराबर नंबर है कि नहीं, ये है, यानी कि 33% है जो इस 198 के बराबर है। तो ये परसेंटेज वैल्यू है, यह संख्यात्मक मान है। तो इसका मतलब है 198 अपन को जो ज्ञात होगा पास मार्क यानी पूर्णांक कितना हो गया, पहले पूर्णांक ही ज्ञात हो जाएगा। पूर्णांक क्या होगा, पूर्णांक निकाल लेते हैं यहाँ से। 198 में 33% का भाग देंगे, परसेंटेज चिन्ह को हटाएंगे, गुणा में 100 लगा देंगे। 33 को इससे काटिए, देखो कटता है कि नहीं कटता है। 3 और 3 6, 8 और 9 17, 17 और 1 18, 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर दोबारा 3 से काटिए इसे, 3 छिंग 18, फिर बच गए 1, 3 छिंग 18, फिर 11 6 66 होता है। यानी 600 इसका क्या आ गया है, पूर्ण अंक आ गया है, पूर्णांक आ गया है इसका। यानी कि 600 इस संख्या का पूर्णांक आया है, क्या आया है, 600। अब देखो 600 में से इसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, अंशुल ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, ये अपन को क्वेश्चन में पूछा है। तो कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए, यानी कि टोटल मान में से 600 में से कितने अंक प्राप्त किए थे, इसने 160 अंक प्राप्त किए थे। परसेंटेज वैल्यू अपन को बताना है, तो 100% से गुणा कर देना है अपन को। तो 100% से गुणा कर दिया है, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दीजिए और सोल्व कर लीजिए क्वेश्चन को। तो सोल्व कीजिए, 2 3 के 6, 2 अंट्यो 16, ऊपर 0 है। तो सोल्व कीजिए इसे। 3 छिंग 3 दूनी के 6, 3 दूनी के 6, तो बच गए 2, 3 6 18, फिर बच गए 2, यानी 26 सही 2/3% इसका क्या आया है, आंसर आया है। यानी कि 26 सही 2/3% उसने क्या प्राप्त किए, अंक प्राप्त किए। परसेंटेज अंक तो इसने इतने प्राप्त किए, संख्यात्मक अंक इसके इतने दे रखे हैं 160। तो कितने परसेंट अंक प्राप्त किए, 26 सही 2/3% अंक प्राप्त किए। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। किसी परीक्षा का उत्तीर्णांक अपन को 33% दे रखा है, यानी पास मार्क दे रखे जो 33% दे रखे हैं। अंशुल नाम का एक विद्यार्थी है जिसने 160 अंक प्राप्त किए, परंतु वह 38 अंक से फेल हो जाता है। यदि उसने 160 अंक प्राप्त किए, यदि उसने 38 अंक और प्राप्त कर लेते तो वह पास मार्क के बराबर नंबर नहीं ले आता क्या, तो पास मार्क के बराबर नंबर ले आता वो। तो इसका मतलब हो गया उसका पूर्णांक पहले ज्ञात करना होगा। 198 है, ये 33% के मान के बराबर है, परसेंटेज चिन्ह को हटाया, ऊपर 100 लगा लिया है। तो इसको सोल्व किया तो कितना आया, 600 उसका पूर्णांक आया है। पूर्णांक में से कितने अंक प्राप्त किए, 600 में से 160 अंक प्राप्त किए। परसेंटेज वैल्यू अपन को बतानी थी, तो परसेंटेज 100% से गुणा किया, 26 सही 2/3% उसने अंक प्राप्त किए हैं। तो और देखिए क्वेश्चन किस टाइप का अपन से यहाँ से पूछा गया है। क्वेश्चन 10वां है, राम ने अपने वेतन का 30% बड़े पुत्र को, 20% पुत्री को, 20% अपनी पत्नी को दे दिया। यदि अब उसके पास 2400 रुपये शेष बचते हैं, 2400 रुपये क्या बचते हैं, शेष बचते हैं, तो बताओ उसका मासिक वेतन क्या होगा। अब देखिए बिना x माने कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं वो देखिए। देखो बड़े पुत्र को कितना दे रहा है वो लिख देते हैं। बड़े पुत्र को कितना परसेंट दिया, 30% दिया। पुत्री को कितना दिया, 20% दिया। और पत्नी को कितना दिया, पत्नी को भी 20% दे दिया। तो टोटल कितना दे दिया होगा उसने, 20%, 30% प्लस 20% प्लस 20%, यानी इस टोटल को जोड़ लेंगे अपन, कितना हो जाएगा, 30 और 20 50 और 20 70, यानी 70% उसने
दे दिया है। अब शेष बताना है कि शेष कितना बचा, तो अपन क्या करें, इस पूरे मान को अपन 100 में से घटा देंगे तो अपन को शेष वैल्यू प्राप्त नहीं हो जाएगी क्या, तो शेष वैल्यू प्राप्त हो जाएगी अपन को। तो शेष वैल्यू कितनी, कुल में से ये टोटल वैल्यू है, ये टोटल मान है 100 में से अपन 70 को घटा देंगे तो शेष वैल्यू नहीं प्राप्त हो जाएगी क्या, तो शेष कितना आया है अपने पास 30% आया है। और क्वेश्चन के अनुसार शेष कितना दे रखा है वो अपन को बताना है। शेष कितना दे रखा है, 2400 दे रखा है क्वेश्चन के अनुसार। क्वेश्चन के अनुसार अपन को शेष कितना दे रखा है 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। यहाँ से कितना हो जाएगा, इसका इसमें भाग देंगे, 1 0 से 1 0, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, यानी 80 आ गया है अपने पास। 80 आया है जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है। अपन को बताना है तो बताओ उसका मासिक वेतन अपन को बताना है, मासिक वेतन बताना है यहाँ से। तो ये अपन को मासिक वेतन बताना है तो इसको 80 से गुणा कर देंगे, तो 80 से गुणा कर देंगे तो यानी 800 रुपये उस व्यक्ति का मासिक वेतन आया है। ये मासिक वेतन, मासिक वेतन ये आया है, जो मासिक वेतन आया है। तो मासिक वेतन इसका आया है ये 8000 रुपये, तो 8000 रुपये इसका मासिक वेतन आया है। 8000 रुपये मासिक वेतन है ये। तो ये मासिक वेतन आया है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। राम ने अपने वेतन का 30% बड़े पुत्र को, 20% पुत्री को, पत्नी को 20% दे दिया है। यदि अब उसके पास 2400 रुपये शेष बचते हैं तो बताओ उसका मासिक वेतन क्या होगा। तो ये अपन को जो दे रहा है तो महीने के हिसाब से ही दे रहा है। महीने में 30% दिया, फिर 20% दिया, फिर 20% दिया। मासिक वेतन अपन को बताना है, वार्षिक पूछता तो इसको 12 से और गुणा कर देते। तो 100 है, अपन ने कुल वेतन मान लिया है 100 है, उसका मासिक वेतन 100 माना है। 30%, 20%, 20% को टोटल को जोड़ा तो 70% हो गया। शेष कितना बचा 30%। शेष यहाँ पे संख्यात्मक मान दे रहा है 2400, इसके बराबर ही है, इसके बराबर है। इसका भाग इसमें दिया तो 80 आया, 80 को 100 से गुणा किया तो टोटल मासिक वेतन आ गया है 8000 रुपये। तो यही अपना आंसर है। इस प्रकार से क्वेश्चनों को सोल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के यहाँ से बनते हैं। अब देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अपना 11वां क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, बलवीर अपनी आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का 40% अपने भोजन पर तथा शेष का 50% वह अपने कपड़ों पर खर्च करता है। यदि उसकी वार्षिक बचत अपन को दे रखी है, ये देखो वार्षिक बचत दे रखी है यहाँ पे 14,400 रुपये। तो बताओ उसकी मासिक आय अपन को बतानी है, मासिक आय तो अपन को बतानी है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। ये कह रहा है 20% बच्चों की शिक्षा पर, तो शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है 20% खर्च कर रहा है शिक्षा पर। शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है 20%। अब इस 20% का शेष जो शेष है जो किस पर खर्च कर रहा है, अपने भोजन पर। इसका 20% का शेष कितना बचेगा 80%, 80 बचेगा 20% का। ये 20% का शेष, सॉरी ये कितना कर रहा है 40% कर रहा है। अब इस 40% का भी शेष किस पर खर्च कर रहा है, अपने कपड़ों पर खर्च कर रहा है। किस पर खर्च कर रहा है, कपड़ों पर खर्च कर रहा है। जो कितना कर रहा है कपड़ों पर खर्च 50% खर्च कर रहा है। जो इस शेष का 50% खर्च कर रहा है। तो अपन को बताना है कि यदि खर्च करता है तो यदि उसकी वार्षिक बचत अपन को बतानी है। वार्षिक बचत अपन को दे रखी है 14,400 रुपये, तो बताना है अपन को तो उसकी मासिक आय क्या होगी। तो मासिक आय अपन को बतानी है। तो देखिए 20% उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया है, तो कितना बचा होगा उसके पास 80 शेष बचा होगा। अभी 40% भोजन पर खर्च कर देता है तो 60 कितना % बचा होगा उसके पास 60% बचा होगा। तो इसका संख्यात्मक मान निकाल लेते हैं, कितना बचा होगा 48।
अब 48 का भी 50%, 48 का भी 50% तो खर्च कर देता है, तो 50% बचा होगा, शेष बचा होगा 50%। तो इसको भी सोल्व कर लेते हैं। 5 दूनी के 10, इसको काटा तो 24 बार कटा, तो शेष कितना बचा है अपन को? 24 बचा है। ये अंत में जाके शेष कितना बचा है? 24 बचा है अपन को। अब देखिए क्वेश्चन में शेष कितना बच रहा है, वार्षिक बचत कितनी हो रही है? 14,400 रुपए की बचत हो रही है। इसे क्या हो रही है? बचत हो रही है। तो ये लास्ट में आया है जो शेष अपन को बचत ही तो आई है, अपनी भी बचत है, ये बचत और ये बचत दोनों बराबर बचत है। 24 का भाग इसमें दिया तो कितना आया? 24 का भाग इसमें दिया तो कितना आया? काटिए इसे, 24 गुणा 6 कर लेते हैं तो कितना आता है? 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14। हाँ, तो 6 बार कट रहा है, 6 बार कट रहा है और 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 600 आ गया है। ठीक है, तो ये कितना आ गया है? 600 आ गया। एक बार फिर देख लीजिए, 24 को इसमें भाग दिया तो 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 2 14, यानी 144, 2 जीरो की 2 जीरो, यानी 600 आ गया है। तो ये बचत आई है, जो अपने 600 की जो बचत आई है वो क्या आई है? वार्षिक बचत आई है ये अपने पास। अपन अब देखो जो भी काम कर रहे हैं, 100 पर काम कर रहे हैं, तो टोटल वार्षिक आय अपन क्या मान लेते हैं? वार्षिक आय माना वार्षिक आय कितनी थी? वार्षिक आय मान रहे हैं अपन ये, तो अवार्षिक आय कितनी मान लेते हैं अपन? 100 मान लेते हैं। अब इस 100 को वार्षिक आय है, बचत कितनी है? 600 की बचत हुई है, जो आय पर ही तो बचत हुई है। 600 को इससे गुणा कर देंगे 100 से, तो कितना आ गया है? 60,000 आ गया है। तो ये वार्षिक बचत आई है, ये अपने पास वार्षिक आय आई है अपने पास, ये वार्षिक आय आई है, ये वार्षिक आय। लेकिन पूछिए अपन को कि क्या है? मासिक आय पूछी है अपन से क्वेश्चन में, तो मासिक आय पूछी है तो कितने का भाग दे सकते हैं अपन? 12 का भाग इसमें दे देंगे। मासिक आय के लिए 12 का भाग इसमें 60,000 में दे देंगे, तो कितना का भाग देंगे? 12 का भाग देंगे। तो भाग दीजिए, 12 पंजोस कितना होता है? 60 होता है, और 3 जीरो की 3 जीरो, ऐसे कैसे? यानी 5,000 रुपये मासिक आय है। मासिक आय उसकी क्या है? 5,000 रुपये मासिक आय है। ये आय है जो मासिक आय आई है, जो कितने रुपए आई है? 5,000 रुपये इसकी मासिक आय आई है। तो एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है बलवीर ने अपनी आय का 20% शिक्षा पर खर्च कर दिया है, तो शेष कितना बचा होगा? 80 बचा होगा। अब इस 80 में भी भोजन पर 40% खर्च कर रहा है, तो शेष का 40%, यानी शेष का 40% खर्च कर रहा है, यानी 80 का 40% खर्च कर देगा, तो शेष कितना बचेगा? 60 बचेगा। 60 बचा है, तो इसका भी शेष मान कितना आया है? 48 आया है। फिर 48 का भी 50% कपड़ों पर खर्च कर देता है, तो शेष कितना बचा होगा? 50% बचा होगा। तो इसको सोल्व किया तो 24 इसका शेष बचा है, यानी बचत अपन को आई है। बचत ही क्वेश्चन में वार्षिक बचत अपन को दे रखे, इसमें 24 का भाग दिया है, तो 600 अपना आया है। अब अपन को वार्षिक आय अपन ने मानी है 100 मानी है यहाँ पे वार्षिक आय, तो इसको मतलब कि वार्षिक आय 100 मानी है, तो इसको 600 से गुणा कर देंगे तो अपनी वार्षिक आय आ गई है 60,000 रुपये। मासिक आय अपन से क्वेश्चन में पूछी हुई है, तो मासिक आय के लिए 12 से भाग दे देंगे, तो अपने पास मासिक आय कितनी आई है? 5,000 रुपये अपने पास मासिक आय आई है। तो और देखिए निचला क्वेश्चन है अपना, जो किस प्रकार का क्वेश्चन है? किसी परीक्षा में 40% छात्र हिंदी में, 35% छात्र संस्कृत में अनुत्तीर्ण हुए हैं। अब यहाँ पे अनुत्तीर्ण का मतलब हुए हैं फेल हुए हैं। यहाँ पे क्या हुए हैं? फेल हुए हैं। यदि दोनों विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, दोनों विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो बताओ कितने प्रतिशत छात्र अपन को उत्तीर्ण हुए हैं? कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए? ये अपन को क्वेश्चन में पूछा हुआ है। अब देखिए इसके लिए एक छोटी सी बात आपको याद रखनी होगी। वो क्या बात है वो मैं आपको बता देता हूं ऊपर। देखो क्या बात याद रखनी होगी आपको।
देखो जैसा परसेंटेज दे रखा है वैसा ही परसेंटेज अपन को काम में लेना है। जैसे फेल का परसेंटेज दे रखा है तो फेल का परसेंटेज ही काम में लेना है, और पास का दे रखा है तो पास का ही काम में लेना है। अब देखो कैसे काम में लेना है, पास का परसेंटेज कैसे काम में लेंगे, पास का दे रखा है तो देखिए इसके लिए देखो फर्स्ट विषय में पास, फर्स्ट में पास प्लस सेकंड में पास, फर्स्ट में पास प्लस सेकंड में पास में से अपन दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास, दोनों विषय में पास के मान को अपन घटा देंगे, दोनों विषय में पास। अब पास ही पास के मान को घटाया है अपन ने, तब जाके पास का ही परसेंटेज अपन को पता लगेगा, पास का ही परसेंटेज पता लगेगा। यदि फेल का परसेंटेज अपन को दे रखा है तो फेल का परसेंटेज के लिए फेल के मान ज्ञात होने चाहिए अपने पास। तो फर्स्ट विषय में कोई आदमी फेल हो रहा है, फर्स्ट में फेल है और सेकंड में भी अपन को फेल का ही परसेंटेज काम में लेना होगा। तो इस तरह से दोनों विषय में भी फेल का परसेंटेज काम में लेना होगा, तो इसको घटाना होगा अपन को दोनों विषय में, दोनों विषय में फेल का परसेंटेज अपन को घटाना होगा। तो ये चीज अपन को काम में लेनी होगी। तो इस तरह से एक सूत्र रूप बन जाता है। यदि पास का परसेंटेज दे रहा है तो पास के को जोड़ के दोनों विषय में हुए पास को घटा देंगे। यदि फेल का दे रखा है तो दोनों विषय में पास फेल का योग करके दोनों विषय के फेल में से घटा देंगे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। अब देखिए अपन से पूछा था उत्तीर्ण है, भाई पास होने वाले का परसेंटेज पूछा है, लेकिन अपन को क्वेश्चन में दे रखा है जब फेल होने वाले का परसेंटेज दे रखा है, तो अपन क्या करें, इस फेल होने वाले को पास वाले में चेंज कर ले, क्या पास वाले परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं। तो पास वाले में चेंज कर लेंगे तो फेल तो कितने, और हिंदी में फेल देखो, तो हिंदी में मैंने एस से डिनोट कर दिया, तो हिंदी में कितने फेल हो रहे हैं। देखो फेल का परसेंटेज निकाल रहा हूँ यहाँ पे, फेल का परसेंटेज 40% है, तो पास का परसेंट कितना हो गया होगा, ये 100 में से 40 घटा देंगे तो कितना हो गया होगा, 60% उसमें पास हुए होंगे। अब देखिए फिर अपन को दे रखे हैं संस्कृत में कितने दे रखे हैं, फेल विद्यार्थी दे रखे हैं संस्कृत में उत्तीर्ण कितने दे रखे हैं, अनुत्तीर्ण दे रखे हैं 35%। अनुत्तीर्ण का मतलब फेल दे रखे हैं, जो किसमें दे रखे हैं, संस्कृत में। संस्कृत को एस से डिनोट कर देते हैं, कितने परसेंट फेल हो रहे हैं, 35%। तो पास कितने हो रहे होंगे, 65% पास हो रहे होंगे। कितने परसेंट पास हो रहे होंगे, 65% पास हो रहे होंगे। तो अपन को देखिए, और दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों विषय में कितने फेल हो रहे हैं, दोनों में फेल। तो दोनों में फेल का परसेंटेज अपन को दे रखा है जो 20% दे रखा है, और पास कितने हो रहे होंगे, तो फिर फेल 20% हो रहे हैं, तो दोनों में पास, तो दोनों में 80% क्या हो रहे होंगे, पास हो रहे होंगे। और अपन को पास का ही परसेंटेज बताना है। यदि फेल का परसेंटेज पूछता तो फेल वाले परसेंटेज को सीधा ही काम में ले लेते, लेकिन पूछा पास का है तो पास का ही निकाल लेते हैं अपन। तो ये सूत्र काम में ले लेंगे, पास वाला सूत्र काम में ले लेंगे। तो क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू यानी फर्स्ट प्लस फर्स्ट पास, फर्स्ट विषय में पास प्लस सेकंड विषय में पास माइनस दोनों विषय में पास, माइनस दोनों में पास, इसको काम में ले लेंगे अपन। अब काम में ले लीजिए। तो फर्स्ट विषय में पास हो रहा है जो कितने में 60% अंकों के साथ हो रहा है। सेकंड विषय में कितने परसेंट के साथ हो रहा है, पास 65 के साथ पास हो रहा है। तो दोनों विषय में कितने के साथ फेल, और दोनों विषय में कितने के साथ पास हो रहा है, दोनों विषय में देखो 80% के साथ पास हो रहा है, तो इसका ही वैल्यू निकाल लीजिए अपने पास। तो देखिए 60 में से 65 कितने हो गए हैं, 5 का 5 6 2 12, इसमें से 80 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 में से 0 गया तो 5 ही बचा है, 2 में से 8 नहीं जाता है, 12 में से 8 गए तो 4, यानी 45% छात्र क्या हुए हैं, पास हुए हैं। 45% छात्र क्या हुए हैं, पास हो गए हैं।
पास विद्यार्थी का परसेंटेज 45% है, तो यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन। देखो इस तरह के क्वेश्चन में यदि फेल का परसेंटेज पूछा है तो फेल वाले परसेंटेज के रूप में अपन को संख्या को चेंज कर लेनी है। यदि पास का दे रहा है तो पास वाले परसेंटेज में अपन को चेंज कर लेना है। तो इस तरह से क्वेश्चन में अपन को फेल वाले का परसेंटेज दे रखा था, लेकिन क्वेश्चन में पूछा था जो पास वाले का परसेंटेज पूछा है, तो फेल वाले परसेंटेज को पास वाले परसेंटेज में चेंज कर लिया है अपन ने। सूत्र अपन ने काम में ले लिया है, पास वाला सूत्र काम में ले लिया, पास वाला परसेंटेज काम में ले लिया है। तो अपना आंसर कितना आया है, 45% अपना आंसर आया है। तो और देखिए क्वेश्चन किस टाइप का यहाँ से पूछा गया है। यहाँ से देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां। किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में और 42% अंग्रेजी में क्या होते हैं, फेल होते हैं। क्या होते हैं, फेल होते हैं। और कह रहे हैं यदि 24% विद्यार्थी दोनों विषय में फेल होते हैं, दोनों विषय में फेल हुए हैं, यदि दोनों विषय में 210 विद्यार्थी क्या हुए हैं, पास हुए हो, तो कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे थे, यह अपन से क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कुल कितने विद्यार्थी परीक्षा में बैठे हैं। तो अपन से देखो यहाँ पे जो दोनों विषय में जो पास विद्यार्थी हैं, दोनों विषय में पास विद्यार्थियों का वो दे रखा है अपन को संख्यात्मक मान, लेकिन ऊपर को परसेंटेज वैल्यू तो अपन को फेल विद्यार्थियों की दे रखी है। तो क्यों ना फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज वैल्यू को अपन पास वाले विद्यार्थियों में चेंज कर ले क्या। तो देखो फेल वाले का तो दे रखा है हिंदी में, देखो तो हिंदी में देखो फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज दे रखा है 52%। तो इसका मतलब ये पास कितने में, पास परसेंटेज कितना का हो गया होगा, तो ये 52% को पास विद्यार्थियों में चेंज करेंगे तो कितना हो गया होगा, 100 में से 52 को घटा देंगे, 100 में से 52 को घटा देंगे तो 8, और 100 में से 52 को घटाएंगे तो 8 बच गया है। और ये 10 में से 5 गए तो 5 बच गया है, सॉरी 9 में से 5 गए तो 4 बच गया है। तो यानी 48% विद्यार्थी क्या हो गए होंगे, पास हो रहे होंगे। और देखिए फिर फेल का ही परसेंटेज अपन को दूसरी संख्या के साथ दे रखा है, अंग्रेजी विषय के साथ। तो कितना दे रखा है, कितना दे रखा है, 42% अपन को दे रखा है। तो 100 में से 42% को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 42% को घटाएंगे तो 58 बचेगा। तो 58% बचा। और दोनों विषय में फेल भी दे रखा है, दोनों विषय में फेल दे रखा है, दोनों विषय में फेल यानी हिंदी प्लस अंग्रेजी, दोनों विषय में फेल का परसेंटेज कितना दे रखा है, 24% दे रखा है। तो इसका पास मार्क कितना हो गया होगा, पास मार्क 24% को घटाएंगे तो 76% अपना पास मार्क आ गया होगा उसका, 76%। क्वेश्चन में अपन को क्योंकि ये चेंज क्यों किया, क्योंकि 210 विद्यार्थी दोनों विषय में क्या दे रखे हैं, पास दे रखे हैं। तो पास वाला परसेंटेज ही अपन काम में ले लेंगे। तो पास वाला सूत्र होता है क्या, फर्स्ट विषय में पास और प्लस सेकंड विषय में पास। फर्स्ट विषय में पास में से सेकंड विषय के पास को दोनों को जोड़ के दोनों विषय में पास विद्यार्थियों को घटा देंगे, दोनों में पास को घटा देंगे। तो इसको घटा दीजिए, दोनों विषय में योग किया 58 प्लस 48, इसका योग में से अपन दोनों में फेल यानी 76% को घटा देंगे। तो अपन को दोनों विषय में पास विद्यार्थियों की का परसेंटेज वैल्यू अपन को प्राप्त हो जाएंगे। 58 और 48 कितने हो गए, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और 8 16 हासिल की 1 5 और 1 6 6 और 4 10 यानी 106 में से 76 को घटाएंगे तो कितना शेष बचा, कितने विद्यार्थी पास हुए होंगे दोनों विषय में, 76 में से 6 गए, 6 में से 6 गए तो 0, फिर 10 में से 7 गए तो 3 यानी 3 शेष बचा है जो किस वैल्यू के बराबर है, 210 विद्यार्थियों के पास होने के बराबर है। 210 विद्यार्थियों के पास होने के बराबर है। अपन को कुल विद्यार्थी बताना है, कुल विद्यार्थी। तो 30 का भाग इसमें देंगे
और यदि 100 से गुणा और कर दे अपन इसको टोटल के लिए, 100 से गुणा किया है टोटल वैल्यू के लिए, टोटल के लिए 100 से गुणा किया है तो कितने विद्यार्थी आ जाएंगे टोटल संख्या, 10 से 10, 3 सत्यों 21 यानी 700 विद्यार्थी, यानी कि 700 विद्यार्थी, कुल विद्यार्थियों की संख्या 700 है। यही अपना क्या है आंसर है, यही अपना क्या है आंसर है। एक बार फिर क्वेश्चन को देख लीजिए, अपन को फेल का परसेंटेज दे रखा था लेकिन यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या तो पास की दे रखी थी, तो इसलिए अपन ने फेल के परसेंटेज को पास के परसेंटेज में चेंज किया है। तो पास वाला परसेंटेज ही काम में ले लिया है अपन ने, पास वाले परसेंटेज को सोल्व किया है। तो इसका मतलब अपन को 30 विद्यार्थी आए, दोनों विषय में पास विद्यार्थी आए हैं। क्वेश्चनों की संख्या कितनी दे, क्वेश्चन में कितना वैल्यू दे रखा है, 210 विद्यार्थी दे रखे थे पास, तो 210 विद्यार्थी दे रखे थे। तो इसके अनुसार ये मान इस मान के बराबर है, 30 का भाग दिया, टोटल वैल्यू के लिए 100 से गुणा कर दिया है, तो 700 विद्यार्थी इसमें पास हुए हैं। तो अब देखिए ये क्वेश्चन, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और हमारे इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द ही प्राप्त हो सके। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।